पे एक हम लोग को इमेज दिख रहा है, ठीक है? इसमें देखते हैं इसमें क्या अलग है, नॉर्मल से इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा-सा जो होता है ना मोटा भी दिख रहा है ये, ठीक है? देखा जाए यहाँ पे सोलिन थोड़ा-सा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है कि लग रहा है कोई चीज़ जम गया है, ठीक है? कोलाजन टाइप का कोई चीज़ जम गया है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले में। तो ये क्या है? ये जो होता है ना, ये स्क्लेरोडर्मा का एक टाइप है। स्क्लेरोडर्मा का ये एक टाइप है, ठीक है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्लेरोडर्मा क्या होता है। तो स्क्लेरोडर्मा क्या होता है ना, एक तरह का ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब क्या होता है? ऐसा डिसीज़ जिसमें इम्यून सिस्टम जो होता है ना, ये खुद का टिश्यू में अटैक करे, ठीक है? रिज़ल्ट किसी को पता नहीं, तो क्या ये कारण किसी को पता नहीं क्या है। तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पे चेंजेस ला देगा, स्किन में चेंजेस लेके आ जाएगा ये ब्लड वेसल में चेंजेस लेके आ जाएगा, ठीक है? या हम लोग मसल्स में भी चेंज यहाँ पे देख सकते हैं, मसल में भी यहाँ पे हम लोग को चेंज दिख सकता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर स्क्लेरोडर्मा का कितना मतलब कितना टाइप का होता है ये। तो सबसे पहले स्क्लेरोडर्मा को देखा जाए तो एक होता है सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस, ठीक है? जिसमें हम लोग को स्किन और इस ऑर्गन भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर देखा जाए इसका अनदर टाइप जो कि है लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा, जो कि सिर्फ स्किन को प्रॉब्लम करता है। फिर इसका 2 डिवीज़न होता है, डिफ्यूज़ क्यूटेनियस और एक होता है लिमिटेड क्यूटेनियस। हम लोग आगे देखेंगे क्या-क्या होता है। और फिर लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा का यहाँ पे मोर्फिया होता है, लीनियर होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। और फिर ये जो होता है ना, अगर डिफ्यूज़ क्यूटेनियस की बात किया जाए, ये मोस्ट सीवियर फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है ना, पूरा बॉडी का स्किन चेंज हो जाता है और इंटरनल ऑर्गन भी इसमें अफेक्ट हो जाता है। और अगर लिमिटेड की बात किया जाए तो यहाँ पे जो होता है ना, सिर्फ डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में प्रॉब्लम होता है और जो थोड़ा-मोड़ा कोई ऑर्गन अफेक्ट होता है। ये केस है लिमिटेड और डिफ्यूज़ का। अब उसको आगे बढ़ने से पहले 1-2 चीज़ जानना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है, ठीक है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। वाटर हम लोग डाल दिए, ठंडा है, कोल्ड वाटर है, बहुत कूल वाटर है ये। तो जैसे ही कोई अपना जैसे यहाँ पे डिप करेंगे ना, अगर हम लोग अपना उँगली डिप करते हैं, तो यहाँ का जो आर्टेरियोल्स जो होता है ना, आर्टेरियोल्स, वो क्या होता है ना, वो जनरली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है? ये जो यहाँ पे जो आर्टेरियल है वो पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, पूरा एकदम जो होता है ना पूरा क्लोज़ आ जाएगा। तो इसी को हम लोग रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं, जो कि नॉर्मल होता है। तो 2 तरह का रेनॉल्ड्स फिनोमेना हम लोग देखते हैं, ठीक है? एक को कहते हैं हम लोग प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना, एक को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी, ठीक है? दोनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे अभी हम लोग। तो प्राइमरी में जनरली क्या होता है ना, ये हम लोग को मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है, मोस्ट कॉमन देखने के लिए मिलता है, ठीक है? अभी ये जो होता है ना, कोई अनदर मेडिकल कंडीशन चलते नहीं होता है, नॉट रिजल्ट ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन, कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन तो नहीं होता है, ठीक है? अब इसमें जो होता है ना, ये अपने आप जो होता है, ये मतलब अपने आप चला जाता है, गो अवे विथ इट्स ओन, आर्टिकल अपने आप ठीक हो जाता है। और फिर देखा जाए तो ये जो होता है हम लोग का, ये नॉर्मल फिनोमेना है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होता है इसमें, ठीक है? नॉर्मल फिनोमेना है। और लास्ट में देखा जाए तो ये जो होता है ना, ये एक्साजरेटेड रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है? रिस्पॉन्स टू कोल्ड, वही चलते ये होता है, ठीक? अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना के बारे में। अब जो होता है हम लोग का सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना में क्या-क्या होता है, तो ये जो होता है लेस कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू वो जो होता है ना, ओनली 10 to 20% ऐसा चांस होता है जो हम लोग को सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना देखने के लिए मिलता है। दूसरा होता है इसमें हम लोग को, जैसे वहाँ पे बताएँ कि अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें हम लोग को ट्रीटमेंट का ज़रूरी होता है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग को ट्रीटमेंट का ज़रूरी होता है। और फिर ये जो होता है ये हम लोग का एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता, ये एबनॉर्मल होता है। और यहाँ पे हम लोग को मेनली वैस्कुलर इंजरी जैसा भी देखने के लिए मिल सकता है, वैस्कुलर इंजरी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है? तो देखो अगर देखा जाए ना, यहाँ पे जैसे होता है एनएफसी में हम लोग देखेंगे, जिसका एनएफसी में हम अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है, नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी, ठीक है? कैपिलरोस्कोपी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट लाइन में यहाँ पे हम लोग को आर्टेरियल्स देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये एकदम अजीब सिमिट्री, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ यहाँ पे अजीब दिख रहा है, ठीक है? तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं। सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम बात किए थे यहाँ पे, जैसे हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि लिमिटेड क्यूटेनियस होता है, डिफ्यूज क्यूटेनियस जो होता है सिस्टेमेटिक स्क्लेरोसिस का डिवीजन होता है, ठीक है? तो लिमिटेड क्यूटेनियस क्या होता है, डिफ्यूज क्यूटेनियस क्या होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें जो होता है ना, इसमें अगर बात किया जाए स्किन इन्वॉल्वमेंट का, तो यहाँ पे जो होता है ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है, कहाँ तक के लिए, डिस्टल के लिए, मतलब दूर के लिए। जैसे यहाँ पे लिमिटेड क्यूटेनियस में जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये यहाँ डिस्टल पार्ट में हो रहा है, यहाँ डिस्टल पार्ट में देखने के लिए मिला, यहाँ डिस्टल पार्ट में देखने के लिए मिल रहा है, ये सब दूर दूर में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू डिस्टल, ठीक है? और फिर डिफ्यूज का बात किया जाए तो ये क्या आता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू नी,
तो हम लोग क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे प्रॉक्सिमल, जैसे मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा एकदम पूरा नीचे तक चला जाता है, ये यहीं तक नहीं होता है, पूरा ऊपर तक चला जाता है, ये यहाँ तक नहीं हो रहा पूरा ऊपर तक जा रहा है, ये यहाँ तक नहीं हो रहा पूरा ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। इसलिए एक्सटेंड फ्रॉम ये प्रॉक्सिमल टू नी इसको कहा गया, ठीक है। दूसरा अगर रेनॉल्ड्स फिनोमेना, तो यहाँ पे जो होता है ना सेकेंडरी रिस्क फैक्टर, जैसे कि बात किए थे हम लोग वहाँ पे, तो क्या देखने के लिए मिलता है, और हम लोग को स्किन थिकनिंग देखने के लिए मिलता है, ठीक है, थिकनिंग देखने के लिए मिलता है। और अगर इसमें भी लिमिटेड, अगर डिफ्यूज़ का बात किया जाए, इसमें भी हम लोग को सेकेंडरी रिस्क फैक्टर ये हम लोग को रेनॉल्ड्स फिनोमेना देखने के लिए मिलता है। इसमें भी क्या होता है, अलॉन्ग विथ स्किन थिकनिंग, ठीक है, ये स्किन थिकनिंग यहाँ दोनों में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अब तीसरा बात किया जाए जॉइंट इन्वॉल्वमेंट का, तो यहाँ पे हम लोग को माइल्ड हल्का फुल्का आर्थ्राल्जिया, मतलब हल्का फुल्का यहाँ पे दर्द देगा, ठीक है, हल्का फुल्का दर्द करता है माइल्ड। लेकिन अगर बात किया जाए जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इन डिफ्यूज क्यूटेनियस, तो इसमें हम लोग को क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग को आर्थराइटिस देखने के लिए मिलता है विद फ्रिक्शन रब, यहाँ पे फ्रिक्शन रब मतलब रब भी होता है यहाँ पे, सो हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और बात किया जाए इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेयर, और जो पैटर्न जो हम लोग का बनता है NSIP पैटर्न बनता है, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है। ये हम लोग को इसका ये फुल फॉर्म होता है, जिसका अगर यहाँ पे क्या होता है ना हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग में अगर देखा जाए, हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग में देखा जाए, तो यहाँ पे क्या दिखता है पता है, यहाँ पे टेम्पोरली यहाँ पे हम लोग को यूनिफॉर्म इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग का इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, अगर लंग में ऐसा हम लोग को देखने के लिए मिलता है, टेम्पोरल यूनिफॉर्म इन्फ्लामेशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, कौन सा में, लिमिटेड में। अगर बात की जाए डिफ्यूज़ में, तो यहाँ पे हम लोग को मोर कॉमन, यहाँ पे बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है, उसमें तो रेयर होता है, इसमें मोर कॉमन हम लोग को NSIP पैटर्न देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब NSIP पैटर्न का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। और अगर बात किया जाए पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन का, तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे ये केस में मिलता है लिमिटेड वाले में। और बात किया जाए इसमें, तो इसमें लेस कॉमन होता है। और रेनल का अगर क्राइसिस होना हो, तो इसमें जो होता है ना यहाँ पे लेस कॉमन होता है, मतलब बहुत कम ऐसा रेनल में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या रेयर भी कह सकते हैं। और इसमें मोर कॉमन होता है। डिफ्यूज क्यूटेनियस हम लोग को 15% चांसेस होता है कि हम लोग को जो होता है रेनल क्राइसिस होगा, ठीक है। और अगर बात किया जाए कैल्सिनोसिस क्यूटिस का, तो फिर तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पे होता है एब्सेंट। तो अगर जाना जाए कि क्या होता है कैल्सिनोसिस क्यूटिस, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कैल्शियम जो होता है वो बन जाता है स्किन में, ठीक है। कैल्शियम हम लोग को देखने के लिए मिलता है स्किन में, जैसे स्किन हुआ ना, कोई भी स्किन, जैसे ये स्किन होगा, तो यहाँ पे हम लोग को कैल्शियम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहता है, कैल्शियम क्यूटिस हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिमिटेड क्यूटिन देखने के लिए मिलता है, डिफ्यूज हम लोग देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब डिफ्रेंशिएट करने के बाद, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है, यहाँ पे क्या देखे थे कि हम लोग का स्क्लेरोडर्मा का दो पार्ट होता है, सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस होता है, एक लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा होता है। तो अभी लोग क्या देखे, डिफ्यूज क्यूटेनियस में देखे, लिमिटेड क्यूटेनियस देखे, अभी हम लोग देखेंगे मॉर्फिया देखेंगे, और लीनियर बैंड्स जो होता है वो हम लोग देखेंगे, जो कि बच्चा मेनली देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर मॉर्फिया का हम लोग देखें, तो ये क्या होता है, तो ये था ना कि स्किन कंडीशन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे हार्डेंड जो होता है ना, हार्डेंड स्किन हम लोग को मिलेगा, जो कि डिस्कलर भी होगा, ठीक है, डिस्कलर भी होता है, और थिक भी होता है, बहुत बहुत मोटा भी होता है, तो इसको हम लोग मॉर्फिया कहते हैं। और बात की जाए लीनियर मॉर्फिया का, तो लीनियर मॉर्फिया क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला, ठीक है, यहाँ पे पूरा लाइन से हमको देखने के लिए मिला, इसको हम लोग लीनियर मॉर्फिया कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मॉर्फिया कहते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे पैचेस भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी जो होता है ना, यहाँ पे स्किन भी तो वहाँ पे मोटा हो जाएगा, ठीक है, ये लोकलाइज होता है सब मेनली। तो यहाँ पे जो होता है ना मोटा हो जाएगा यहाँ पे स्किन, और शायद हो सके तो इंटरनल ऑर्गन को भी, जैसे टिश्यूज़ को या मसल्स को भी हार्म पहुँचा सकता है ये। अब हम लोग आगे जाते हैं, जो कि सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस, अब हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं वहाँ में से, अब हम लोग पूरा सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अगर जेंडर का बात किया जाए, तो यहाँ पे जैसा कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो सबको पता है कि फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होगी मेल से। और बात किया जाए एज का, तो हम लोग मिडिल एज में ये हम लोग देख सकते हैं, मिडिल एज पर्सन में होता है, जैसे 25 से कुछ भी 35-45 एज तक का देखने के लिए मिलता है। और जेनेटिक्स का बात किया जाए, तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, HLA-DRB1 हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और TNIP1 भी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और अगर बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, तो इसमें दो चीज़ आता है, पहले तो ड्रग्स और टॉक्सिन्स आता है, दूसरा इन्फेक्शन आता है। तो ड्रग्स में कौन कौन सा ड्रग्स जो कॉज कर सकता है, जो कि पहला होता है गोडोलिनियम, ठीक है, और फिर दूसरा होता है एल ट्रिप्टोफान्स होता है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं PVC या इपॉक्सी रेजिन्स, ये सब हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए तो ये कॉज हो सकता है। और बात किया जाए इन्फेक्शन का, तो इन्फेक्शन जैसे हम लोग का साइटोमेगेलो वायरस, ठीक है, पहला। दूसरा हो सकता है एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, और तीसरा होता है RH ग्लूटिनस
ये इन्फेक्शन चलते हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है। कौन सा? सिस्टमैटिक स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस का, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे क्या होता है, अब पैथोजेनेसिस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर टुगेदर एक्ट करता है। इस चलते क्या होता है यहाँ पे वेस्कुलर में जो होता है, वेजल्स में, और ये हम लोग क्या देखने मिलता है, यहाँ पे इंजरी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम लोग इंजरी मिलेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद हम लोग का इस्चेमिया ऑफ टिश्यूज हो जाएगा, कोई भी टिश्यू में इस्चेमिया हो जाएगा, ठीक है। और इस्चेमिया जैसे हो जाएगा तो सब क्या होता है, उसको हम लोग इंजरी बोलते हैं, ठीक है। सेल्स में इंजरी आने लगेगा, हम लोग का जो होता है ना टी और जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेट्स। अब उसके बाद फिर क्या होता है ना, यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद जैसे हम लोग का टीजीएफ बीटा होता है, ठीक है। टीजीएफ बीटा जो होता है ये प्रिंसिपल साइटोकाइन होता है। और अगर ये रहेगा ना तो ये हम लोग को क्या करता है, अगर ये रहेगा तो हम लोग को फाइब्रोसिस करवा देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एंटीबॉडीज इन सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस, कौन कौन सा एंटीबॉडी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अगर लिमिटेड सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस का बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, ठीक है। ये हम लोग का मोस्ट कॉमन होता है। और हम लोग क्या देखने को मिलता है, एंटी पीएम स्क्लेरोसिस एंटीबॉडी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर बात किया जाए डिफ्यूज़ का, तो डिफ्यूज़ में हम लोग मिलता है एंटी डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी। ये बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन ये हम लोग को देखने को मिलता है। और दूसरा कौन सा होता है, एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 देखने के लिए मिलता है एंटीबॉडी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस में स्किन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम लोग बात करें सिस्टमैटिक में तो क्या होता है, तो पूरा जो होता है ना बॉडी में कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, ठीक है। एक पार्ट में नहीं, एक पार्ट के लिए अलग था वो, ठीक है, वो लोकलाइज था। लेकिन ये सिस्टमैटिक में तो पूरा सिस्टम हम लोग का अफेक्ट करेगा। तो हम लोग पूरा सिस्टम में देखेंगे क्या क्या अफेक्ट करता है। तो स्किन जो होता है ना, स्किन जो होता है ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है, ठीक है। अफेक्टेड मोस्ट कॉमन अफेक्ट कौन सा होता है, स्किन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है ना, यहाँ पे हम लोग सेकंड डिग्री रेनॉल्ड्स यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए आराम से मिल सकता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, हम लोग का स्किन थिकनिंग हो जाता है, ठीक है। और फिर कौन सा नेक्स्ट चीज़ है, तो उसके बाद फिर होता है हम लोग का सॉल्ट पेपर स्किन, जो हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे रहता है, ठीक है, सॉल्ट पेपर जैसा पिगमेंटेशन हम लोग को आराम से देख सकते थे, ठीक है। और फिर क्या हम लोग देखने को मिलता है, टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेलेंजेक्टेसिया दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ का जो आर्टेरियोल्स जो होता है ना, ये साइज, ये इसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसको हम लोग टेलेंजेक्टेसिया कहते हैं, ठीक है। तो ये स्किन का मैनिफेस्टेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे मस्कुलोस्केलेटल मैनिफेस्टेशन, वहाँ पे क्या क्या हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने के लिए मिलता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है आर्थरेल्जिया, ठीक है। पेन देखने को मिलेगा हम लोग को जॉइंट में, ठीक है, नी में हम लोग को पेन देखने के लिए मिलेगा। और फिर दिखा देंगे पोली आर्थराइटिस हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जो कि सिम्टोमेटिक होगा, ठीक है, सिम्टोमेटिक बाइलेटरल और सिम्टोमेटिक दोनों होगा। उसके बाद फिर जो होता है ना, स्मॉल जॉइंट जो होता है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा लार्ज जॉइंट से, ठीक है। और फिर हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है प्रॉक्सिमल मायोपैथी हम लोग को यहाँ पे कॉमन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है टेंडन फ्रिक्शन रब, जो पहले बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है हम लोग का मस्कुलोस्केलेटल मैनिफेस्टेशन में। अगर बात किया जाए जीआईटी में, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जीआईटी में क्या क्या मतलब, अगर जीआईटी की बात किया जाए तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग रिफ्लक्स देखने को मिलता है, ठीक है, इसोफेजियल डिसमोटिलिटी देखने को मिलता है। और फिर GAVE ये भी हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब GAVE क्या होता है, तो अगर बात किया जाए यहाँ पे तो ये होता है गैस्ट्रिक एंट्रल वैस्कुलर एक्टेसिया, ठीक है। एंट्रल में हम लोग को एक्टेसिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है अपर जीआई का प्रॉब्लम। और लोअर जीआई का प्रॉब्लम देखा जाए तो बैक्टीरियल का ओवर ग्रोथ हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाएगा, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, हाइपोमोटिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, माल एब्जॉर्प्शन सिम्टम हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर सबसे अगर यहाँ पे मोस्ट कॉमन का बात किया जाए तो मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है हम लोग को, यहाँ पे देखने को मिलता है इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और फिर अगर दूसरा हम लोग बात करते हैं लंग्स का, तो लंग्स में क्या देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल लंग ILD देखने के लिए मिलेगा, और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो हम लोग डील कर चुके हैं इसको, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ देखा जाए तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हम लोग का होता है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से यहाँ पे डेथ हो जाता है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक ना। अब हम लोग CVS का बारे में बात करते हैं, कार्डियक में क्या प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे कार्डियक का बोला जाए ना, तो यहाँ पे हम लोग को कार्डियक फाइब्रोसिस देखने के लिए मिलता है, एरिथमियास मतलब एरिथमियास देखने के लिए मिलता है, मतलब हार्ट बीट एबनॉर्मल होगा। और फिर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और फिर वही पेरिकार्डाइटिस, ठीक है।
अगर मायोकार्डाइटिस ये सब हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है हार्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये तरह तरह का फीचर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो कि हो सकता है जब सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस किसी को हुआ हो। अगर सीनस का बात किया जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात किया जाए, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रेनल का, तो रेनल में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोग को स्क्लेरोडर्मा रेनल क्राइसिस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग का हाई रेनिन एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन होता है, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर इसमें बात किया जाए उसके चलते क्या होता है, बीपी जो होता है ना हम लोग का वो मोर देन 180/110 हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तरह तरह का रिस्क फैक्टर जो होता है ना देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मे भी डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ टेंडेंस फ्रिक्शन ड्रग, एथनिसिटी, जेंडर, ये सब हम लोग का एंटीबॉडी ये सब हम लोग डिपेंड होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका तो सबसे पहले हम लोग स्किन में आते हैं, तो क्या देखने के लिए मिलता है ना, हम लोग को स्किन थिकनिंग अगर देखने के लिए मिले, ठीक है, कहाँ पे, ऑफ द फिंगर्स, ठीक है, जहाँ की जो कि दोनों हाथ में हो, एक हाथ में, दोनों हाथ में बायलैटरल हो, जो कि प्रॉक्सिमल टू MCP हो, ठीक है, मेटाकार्पोफेरेंजियल अगर उसके आसपास हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग 9 पॉइंट्स देते हैं। और अगर दूसरा बात किया जाए तो फिर जैसे होता है यहाँ पे हम लोग को अगर पफी फिंगर्स हो तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स देंगे। अगर होल फिंगर हो डिस्टल टू MCP तो यहाँ पे हम लोग इन द केस यहाँ पे 4 पॉइंट्स देते हैं। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे फिंगर का लेजन, ठीक है, लेजन कैसा है, अगर डिजिटल टिप अल्सर है तो 2 पॉइंट देंगे, अगर पिटिंग स्कार्स है तो 3 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। और अगर बात किया जाए टेलेंजेक्टेसिया का तो सब आइटम नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो इसको 2 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। और फिर एबनॉर्मल नेल फोल्ड कैपिलरीज हो तो यहाँ भी हम लोग 2 पॉइंट्स देंगे इसको, ठीक है। और फिर PAH पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन देखने के लिए मिले, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने के लिए मिले तो उसका केस में 2 पॉइंट्स देंगे। और फिर रेनॉल्ड्स फिनोमेना देखने के लिए मिले तो 3 पॉइंट्स देंगे। और फिर स्क्लेरोडर्मा देखने के लिए मिले हम लोग को, ठीक है, तो वो केस में 3 देंगे। अगर ये क्राइटेरिया का टोटल स्कोर जो होता है ना, टोटल स्कोर जो होता है वो 9 से इक्वल रहेगा या ज़्यादा रहेगा तो ऐसा केस में लोग इसको सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस कह सकते हैं। अब बात किया जाए मैनेजमेंट का, तो इसको हम मैनेज कैसे कर पाएंगे, तो मैनेजमेंट में हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। स्टेप 1 क्या होता है, आइडेंटिफाई डिजीज सबसेट। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को उसके लिए क्या करना होता है, तो हम लोग को एंटीबॉडी प्रोफाइलिंग करना होता है कि एंटीबॉडी है कि नहीं है। अगर डिफ्यूज़ हो, फॉर डिफ्यूज़ क्यूटेनियस क्या करने के लिए मिलेगा, तो क्या देखने मिलेगा हम लोग को वहाँ पे, एंटी DNA टोपो आइसोमेरेज जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, आइसोमेरेज 1 एंटीबॉडी वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। या हम लोग को एंटी ACL70 या एंटी RNA पोलीमरेज 3 एंटीबॉडी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और बात किया जाए लिमिटेड का, तो यहाँ पे हम लोग को एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी देखने के लिए मिलेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग गिव इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे, ठीक है। कौन सा, जैसे हम लोग जैसे देते हैं मिथोट्रिक्सेट या तो एजाथायोप्रिन, ठीक है, या साइक्लोस्पोरिन, मोफेटिल, माइकोफिनोलेट, ये सब हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। माइकोफिनोलेट हम लोग दे सकते हैं केस में। और हम जाते हैं स्टेप 2 में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। और फिर अगर फॉलोअप अगर होगा तो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, तो उस केस में से रेनॉल्ड्स फिनोमेना हम लोग क्या देंगे, तो हम लोग यहाँ पे देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है। ये किसका कैटेगरी होता है, डाईहाइड्रो pyridine का होता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग डिपिन दे सकते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना केस में। और किसी को अगर GERD हो तो हम लोग क्या देंगे, प्रोकाइनेटिक्स देंगे, काइनेटिक्स, ठीक है। नहीं तो फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, ओमेप्राजोल।
जितना ज़ोल डेरिवेटिव है सब हम लोग दे सकते हैं। अगर किसी को गैस्ट्रिक एंटरवैस्कुलर एक्टेसिया देखने के लिए मिल रहा है, जो सिम्टम, तो यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ही देते हैं, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे कि ओमिपेराज़ोल, ठीक है, या पेंटोप्राज़ोल, ये सब हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो, तो उसमें जैसे कि हम लोग एंटी फाइब्रोटिक एजेंट दे सकते हैं, ठीक है। कौन सा? तो निम्पेडेनिव या फिर फेनिडोन दे सकते हैं। अगर किसी को पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो उस केस में क्या देंगे? तो हम लोग को क्या होता है ना, एक वेज़ोडाइलेटरी रिस्पॉन्स की तरह हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। और अगर अगर वेज़ो डायरेक्टरी रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम लोग इंडोथेलिन देते हैं, ठीक है, इंडोथेलिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, जो कि होता है बोसेंटान होता है, ये हम लोग दे सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या पता चला कि ये जो होता है हम लोग इसे ठीक नहीं कर सकते, बस इसका जो होता है ना, हम लोग जो होता है सिम्टम्स को खाली हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो बस यही था हम लोग का सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस। ओके, फाइन।